पिछले 1.5 साल से ऐसा लग रहा था जैसे कनाडा ने इमिग्रेशन दरवाजे पर क्लोज्ड का बोर्ड टांग दिया। लेकिन अब कनाडा वही देश है जो अचानक सबको हैरान करने वाला फैसला लेने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत अहम और गहराई से समझने वाली वीडियो में। आप देख रहे हैं फ्यूजन स्ट्रीट, जहां आपको मिलती है कनाडा की इमिग्रेशन खबरें, वो भी सही तरीके से। अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन खबरें फॉलो कर रहे थे तो आपके सामने साफ देखा होगा कि सख्ती, पाबंदियां, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें, हर तरफ सिर्फ नेगेटिव संकेत। लेकिन अब कहानी ने अचानक एक ज़बरदस्त मोड़ ले लिया है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये कनाडा की इमिग्रेशन सोच में आया एक बड़ा झटका है। जहां पहले सरकार सख्त बाउंसर की तरह बाहर खड़ी थी, वहीं अब सरकार एक समझदार गेट कीपर की तरह काम कर रही है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि अगर अंदर की पार्टी चलानी है तो बाहर से लोगों को लाना जरूरी है। असल कहानी शुरू हुई हाउसिंग क्राइसिस से। टोरंटो, वैंकूवर जैसे शहरों में घर मिलना मुश्किल, किराया आसमान छूने लगा। सरकार पर भारी दबाव था और इसका दोष डाला गया बढ़ती आबादी, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2022 और 23 में लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स कनाडा में गए थे, लेकिन 2025 में अनुमान सिर्फ 1 लाख। 90% से ज़्यादा की गिरावट। सरकार को लगा कि इससे महंगाई कम होगी, हाउसिंग कंट्रोल होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। स्टूडेंट्स कम हुए और पूरा सिस्टम ही हिल गया। छोटे प्राइवेट कॉलेज बंद होने लगे, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का रेवेन्यू गिरा, रेंटल मार्केट में घर खाली पड़े रहे, लोकल बिजनेस ठप हो गए। जिस महंगाई को रोकना था, वही फैसला नई मंदी ले आया। अब वही यूनियन जो पहले स्टूडेंट्स का विरोध कर रही थी, सरकार से कह रही है कि भारतीय स्टूडेंट्स पर लगी रोक को हटाया जाए, क्योंकि अब साफ है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने नहीं आते, वो इकोनॉमी की रीढ़ भी होते हैं। अब सरकार ने दिशा बदल दी है। स्टूडेंट्स को, स्किल्ड वर्कर्स को, खासकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को मौका मिल रहा है, क्योंकि घर भी चाहिए, लेकिन घर बनाने वाले लोग भी तो चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, हजारों पद अब खाली हैं। सरकार का साफ संदेश है, अगर आप ये हुनर रखते हैं और पहले से कनाडा में काम कर रहे हैं तो आपको प्राथमिकता ज़रूर मिलेगी। सबसे गंभीर हालात है हेल्थ केयर सिस्टम। डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है। महीनों का इंतज़ार, इमरजेंसी रूम्स भरे हुए हैं और इसी वजह से सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सिर्फ 14 दिन में वर्क परमिट, जो प्रक्रिया पहले सालों लेती थी, अब इमरजेंसी मोड में लाई गई है। सिर्फ वर्कर्स ही नहीं, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए 10 लाख विजिटर वीज़ा का लक्ष्य भी रखा गया है और सुपर वीज़ा के नियम आसान किए गए हैं। अब माता पिता, दादा दादी 5-7 साल तक बच्चों के साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन का दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन इस बार सोच बदल चुकी है, रणनीति बदल चुकी है और नियम भी। अगर आप सही समय पर सही रास्ता समझ पाए तो मौका आपके हाथ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।